गुड आफ्टरनून बच्चों। हमने लेसन पढ़ा था योग्य चुनाव। ये लेसन की एक बार मैं रिवीजन मतलब वो कहानी बताती हूँ। मंगलसेन एक राजा था, उसका नाम था मंगलसेन। उसके जो मंत्री थे उनका नाम था जगत राम। वो बूढ़े हो गए थे और वो खुद होके राजा से बोले कि आप मुझे अभी सेवा मुक्त कर दो। तो वो इतने ईमानदार, परोपकारी, सेवाभावी थे कि राजा का कहना, उनको राजा कहता है कि आप अपने जैसा एक उम्मीदवार मुझे मंत्री पद के लिए ला दो, फिर मैं आपको सेवा मुक्त करता हूँ। फिर वो जो जगत राम थे वो ढिंडोरा पीटते हैं कि राज्य में मंत्री का चयन होने वाला है, चुनाव होने वाला है, तो एक दिन देते हैं कि उस दिन राज दरबार में सबको आना है। अब पूरे गांव के जो युवक होते हैं, जिनको सबको ऐसे लगता है कि मुझे मंत्री पद मिलना चाहिए, तो वो सब उस दिन गांव के आजू बाजू के जो गांव रहते हैं वहां के लोग भी वहां राज दरबार में जाते हैं। इधर क्या होता है कि सब युवक नवयुवक की भीड़ रास्ते में लगी होती है। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक वृद्ध हताश सा बैठा सबको दिखता है। क्यों वो हताश सा बैठा रहता है? क्योंकि उसकी गाड़ी का जो पहिया होता है, बैलगाड़ी होती है, इसका वो जो पहिया होता है, चक्का होता है, वो कीचड़ में फंस जाता है और वो बूढ़ा होने की वजह से वो निकाल नहीं पाता। इसलिए वो वहां चिंता में कि अब ये गाड़ी का पहिया मैं कैसे निकालूंगा, फिर घर कैसे जाऊंगा, ये सोचते वो उदासी से वहां बैठा होता है। फिर वहां से सब युवक जा रहे थे, सब एक बार उसकी तरफ देखते निकल जाते, लेकिन एक कर्मवीर नाम का एक युवक था, वो भी बड़ी जल्दी में राज दरबार की ओर जा रहा था। लेकिन जाते जाते उसका ध्यान वो बूढ़े आदमी पर गया। उसको तुरंत उसके दिमाग में आया कि चलो वहां तो मैं 10 मिनट लेट भी पहुंचूंगा तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले मैं इनकी सहायता कर दूं। और वो नवयुवक था, अच्छी ताकत वाला, तो क्या करता है कि उसके वो जो बूढ़ा व्यक्ति है उसकी गाड़ी का पहिया उसमें से निकाल देता है और वो फिर पहिया निकालते निकालते उसके कपड़े पूरे कीचड़ में भर जाते। फिर वो सोचता है कि अब तो मुझे राज दरबार में जाना है, लेकिन ये भी उसके दिमाग में आता है कि चलो मैंने एक अच्छा काम कर लिया, तो अब मैं जाके देखता हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा। फिर वो राज दरबार में पहुंच जाता है। तो वैसे कपड़े में राज दरबार में आया है, पूरा कीचड़ लगा हुआ है, पसीने से लथपथ है। ऐसे देखकर सब जो युवक वहां चुनाव के लिए आए थे वो सब उसको तरफ देख के हंसने लगे। तभी वहां जगत राम आते थे और वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वही होता है जगत राम। तो सबको ऐसे लगता है कि अब इसका नंबर तो कट हो गया, ये तो अपना ड्रेस अच्छे से पहन के नहीं आया है, तो ये तो कट हो गया, तो हम में से ही किसी का मंत्री पद के लिए नंबर लगेगा। लेकिन जैसे ही जगत राम वहां आता है और बड़ी विनम्रता से राजा से कहता है कि यही ये युग है कि जो मंत्री पद के लिए योग्य है। तो फिर राजा को वो पूरी हकीकत सुनाता है कि किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसने मुझे मदद की और मेरी सहायता की और मुझे मेरे गाड़ी का पहिया कीचड़ से निकाल दिया। फिर राजा भी बड़ा प्रसन्न होता है और क्या बोलता है कि जो आदमी सामान्य लोगों की पीड़ा को समझता है वही योग्य मंत्री होता है। वो भी देख के जा सकता था, लेकिन वो भी एक गरीब था, तो उसको सामान्य इंसान की, आदमी की जो पीड़ा होती है वो समझ में आई कि अभी ये तकलीफ में है, तो मेरी पहला काम है मेरा कि इसको सहायता करें। तो ये पाठ आपने घर में पूरा पढ़ा होगा। इसके ऊपर कुछ शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर अब हम लिखेंगे। आप कॉपी निकालो, अपनी कॉपी बनाई होंगी, डेट डालो, लेसन का नाम डालो, पाठ तीसरा योग्य चुनाव। और अब हम
लिखेंगे। शब्दार्थ, एक लाइन जो इसके ऊपर समानार्थी विरुद्धार्थी की चिन्ह देना है। ऐसे ही यहाँ लिखना, यहाँ चिन्ह देना, यहाँ उसका मीनिंग लिखना, ऐसे मत करो। अच्छे से लिखने पेंसिल से लाइन करो। सेवा मुक्त करना, सेवा मुक्त करना मतलब इसका अर्थ है नौकरी से छुटकारा देना, नौकरी से छुटकारा देना। प्रार्थना, प्रार्थना अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है। विनती, प्रार्थना, सेवाभावी, सेवा की भावना वाला, सेवा की भावना वाला, परोपकारी, दूसरों की भलाई करने वाला, परोपकारी, दूसरों की भलाई करने वाला, हरकारे, हरकारे मतलब संदेश पहुंचाने वाला। इसको हम बोल सकते हैं डाकिया भी बोल सकते हैं, दूत भी बोल सकते हैं। दूत है ना, जो संदेश था जगत राम का वो लोगों तक पहुंचाने वाले, उनको बोलते हैं हरकारे या दूत या डाकिया। ठीक है। ढिंडोरा, मुनादी, ये हिंदी वर्ड है। ढिंडोरा, ढिंडोरा कितना मतलब सब जगह बताना। हिंदी वर्ड लिख लो, उसका समानार्थी मुनादी। चयन, चुनाव, चयन, चुनाव। चाहो, इच्छा, चाहो, इच्छा।
चिंता फिक्र, चिंता फिक्र, विनम्रता से, नम्रता पूर्वक, नम्रता से, नम्रता पूर्वक, ईमानदार, नेक, ईमानदार, नेक, सुयोग्य, लायक, सुयोग्य, लायक, इसके बाद शब्दार्थ के बाद एक लाइन छोड़ना है, एक लाइन छोड़ दो, उसमें उसके बाद आप लिखोगे प्रश्न दूसरा, कौन सा है? कोष्ठक में से, कोष्ठक में से उचित शब्द, उचित शब्द चुनकर, रिक्त स्थानों की, कोष्ठक मतलब ब्रैकेट में जो भी वर्ड दिए हैं उसमें से उचित शब्द चुनना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब ये है कोष्ठक, इसमें कुछ वर्ड लिख के देती हूँ। दरबार, दूसरा है उम्मीदवार, तीसरा है कर्मवीर, चौथा है सेवामुक्त, सेवामुक्त, और पांचवा है कीचड़। कीचड़ यहाँ कोष्ठक पूरा हुआ। अब ये 5 जो वर्ड है, ये 5 शब्द आपको रिक्त स्थान में लिखना है। अब हम इधर लिखेंगे जगतराम ने राजा से पहला जगतराम ने राजा से स्वयं को
करने की विनती की। करने की विनती करने की विनती की। क्या करने की? दरबार, उम्मीदवार, कर्मवीर, सेवामुक्त, कीचड़। उसमें से कौन सा वर्ड आएगा? जगत राम ने राजा से स्वयं को सेवामुक्त करने की विनती की। तो यहाँ क्या आएगा? सेवामुक्त। ये आपको सब कॉपी में लिखना है, क्योंकि आपकी किताब के नीचे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो आपकी कॉपी से ही आपको पढ़ाई करनी है पेपर के लिए। ठीक है, यहाँ आएगा सेवामुक्त। दूसरी, यहाँ भी एक, इसके बाद एक लाइन छोड़ना है, क्वेश्चन आंसर के बाद भी एक लाइन छोड़ना है। वृद्ध की बैलगाड़ी का एक पहिया, वृद्ध की बैलगाड़ी का गाड़ी का एक पहिया, पहिया रास्ते के किनारे, रास्ते के किनारे में फंस गया, फंस गया था। कहाँ फंस गया था? अब ये एक वर्ड आपने लिख लिया, ये कट कर दो। कट कर दो मतलब उसके ऊपर राइट का छोटा सा चिन्ह लगाओ, ताकि उसको सोचना ही नहीं, वो हमने एक रिक्त स्थान में भर दिया है। अभी दूसरा, दूसरा यहाँ लिखना है कीचड़। किसने फंसा था भैया? कीचड़ में। ठीक है, अब तीसरी, भागते दौड़ते, भागते दौड़ते कर्मवीर कहाँ पहुंचा? कहाँ जाना था उसको? भागते दौड़ते पहुंचा। कहाँ पहुंचा? अब इसमें हमने कीचड़ भी लिख लिया। उम्मीदवार, कर्मवीर, दरबार। कहाँ पहुंचा? दरबार। तो यहाँ आएगा कर्मवीर दरबार पहुंचा। चौथा, सारे सारे कर्मवीर को देखकर हंसने लगे, देखकर हंसने लगे।
किसको देखकर हंस रहे थे? कौन पहुंचा भागते दौड़ते दरबार में? कर्मवीर, है ना? ये यहाँ देखा हमने, भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार में पहुंचा, तो सब उसको देखकर हंसने लगे। ठीक है, सारे कौन? उम्मीदवार, उम्मीदवार कर्मवीर को देखकर हंसने लगे क्योंकि उसके कपड़े को पूरा कीचड़ लगा हुआ था और ये बाकी जो उम्मीदवार थे वो बड़े साफ सुथरे कपड़े में आए थे। और अभी लास्ट वाला है, आज से राज्य के नए मंत्री होंगे। कौन बना राज्य का नया मंत्री? नए मंत्री होंगे कर्मवीर। निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखो। इसके बाद एक लाइन छोड़ना है और हेडिंग डाल के रखना है सिर्फ। निम्नलिखित प्रश्नों के प्रश्न तीसरा, प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये इतना लिखो, बाद में इसके बाद वाले पीरियड में मैं आगे के क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगी। ठीक है, बाय बेटा।